Exercise 12.3, question number 9. In figure 12.27, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, find the area of the shaded region. So यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन हुआ है जिसमें ये ब्लू कलर्ड वाला शेडेड रीजन है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो राइट में जो सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है, इस सेमी सर्कल का एरिया हम निकालेंगे। इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेमी सर्कल में से, तो हमें ये दोनों रीजन्स का एरिया मिल जाएगा। इस एरिया में हम ये जो स्मॉलर सर्कल अंदर ड्रॉ किया है, इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए हम मार्क कर लेते हैं हमें डायमेंशंस क्या गिवन है। तो OA की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये OA लेंथ ये 7 सेंटीमीटर है। सो मतलब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो OA की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली OC भी कितना होने वाला है, 7 सेंटीमीटर होगा, और OB भी कितना होने वाला है, 7 सेंटीमीटर होगा। OD भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, OD 7 सेंटीमीटर है, तो OD स्मॉलर सर्कल की डायमीटर है। सो हमें अगर निकालना हो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/2, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी। सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल हो गया 7/2। नेक्स्ट, एंगल C की जो वैल्यू है, एंगल C जो हमारे पास ट्रायंगल में दिया हुआ है, या फिर हम ऐसे लिख लें कि एंगल ACB, हम एंगल ACB की बात कर रहे हैं। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। एंगल ACB ये एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। सो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो बस मैंने इसका डायरेक्शन चेंज करके ड्रॉ कर दिया। एंगल C जो है मैंने ऊपर बना दिया है, और A और B हैं, और इनका मिड पॉइंट है O। तो ये जो OC वैल्यू है, ये OC वैल्यू हमें गिवन है। OC की लेंथ गिवन है 7। ऐसे ही OA भी गिवन है 7, और OB भी गिवन है 7, और ये OC यहाँ पे डेफिनेटली परपेंडिकुलर ही होने वाली है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, तो AB जो है इसका बेस हो जाएगा, और OC जो है हाइट हो जाएगी। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने अभी बताया कि AB जो है बेस की तरह बिहेव करेगा, और OC जो है हाइट की तरह। अब AB वैल्यू कैसे निकालेंगे? OB 7 है और OA भी 7 है, इसका मतलब AB कितना हो गया, 14 हो गया, और OC है 7। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये बनता है हाफ इंटू 14 इंटू 7। तो ये 2 से 14 कैंसिल आउट किया तो 7, एंड 7 इंटू 7 इज़ 49, और ये सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट, अब हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो जो राइट में सेमी सर्कल था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या फिर हम ऐसे लिख लें कि हम लार्जर वाले सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, लार्जर सेमी सर्कल। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो ये तो सर्कल का एरिया आ गया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू लार्जर सेमी सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 7। सो 7 इंटू 7 इंटू 1/2। तो एक 7 तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 22 को 2 से कैंसिल आउट किया तो 11 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आ गया है, अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, राइट हैंड साइड का शेडेड रीजन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल जो हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो इसे करने से हमें राइट हैंड साइड वाला एरिया मिल जाएगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल ये हमने निकाल लिया है 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया है 49 प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ये कैसे आएगा, पाई इंटू, अब इसकी रेडियस थी हमारे पास 7/2, तो रेडियस का स्क्वायर करना है तो 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनता है 77 माइनस 49 किया तो आ गया 28 प्लस पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो एक 7 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से 22 को लिखा हमने 11, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 11 इंटू 7 इज 77, तो 77/2। सो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 77 डिवाइडेड बाई 2 होता है 38.5, तो ये वैल्यू है 38.5। 38.5 में अगर हम 28 ऐड कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 66.5। तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया फाइनल आंसर।